आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख सूचनाओं की। यह सूचनाएं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। खबर चाहे यूपी त्रिवसी की हो, यूपी पीएससी की हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर शिक्षक भर्ती, एलटी गेट या एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से संबंधित खबरें हों, आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो में वो तमाम खबरें मिल जाएंगी जो आपको दिन भर ढूंढने से नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको जो थंबनेल पर खबरें दिख रही इससे ज़्यादा और भी खबरें हैं जो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जो भी खबरें होती है हम आपको सबसे पहले देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कोई भी भर्ती संबंधी हो, सरकारी हो या अर्ध सरकारी या जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा पे कहते हैं, तमाम वो खबरें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है खबर? पहली है 20% अभ्यर्थियों ने छोड़ी केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा। कैसे होगा प्रदूषण नियंत्रण? 50% पद हैं खाली। नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन। राज्य में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द। रोजगार व नौकरी के कई विज्ञापन जारी होने। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज। यूपी त्रिवसी से उच्च शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली लगेगी मोहर। एडेड माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य को के 1688 पद खाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर लगेगी मोहर। तो प्रदेश के उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशक व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस आयोग को क्रियाशील करने के लिए शासन नियमावली तैयार कर ली है। इसे अप्रूवल के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। आयोग की नियमावली पर मोहर लगने के बाद इसके गठन से जुड़ी अन्य प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट नियमावली को अप्रूव कराने के बाद इसे विधानसभा में भी पास कराया जाएगा। नियमावली में आयोग अध्यक्ष व सदस्यों के चयन, कार्य विवरण, कार्यक्षेत्र आदि विस्तृत जानकारी होगी। वहीं इसे हरी झंडी मिलने के बाद नई भर्तियों को पूरा करने का रास्ता साफ होगा। इन प्रस्तावों पर भी चर्चा है। आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग एडेड कॉलेज कर्मचारियों के लिए लाभदायी नियमावली पर लगेगी मोहर। समूह गा के कर्मियों को होगा समायोजन। यूपी एग्रो समूह गा से बचे कर्मियों को कृषि विभाग विभिन्न विभागों में संयोजित किया जाना है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव मंगलवार की कैबिनेट में रखा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर होगा वेदर डाटा इन्फॉर्मेशन। अनुपूरक बजट सहित 2 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा। 20% अभ्यर्थियों ने छोड़ी केजीएमयू की नर्सिंग भर्ती परीक्षा। लखनऊ केजीएमयू की नर्सिंग भर्ती परीक्षा में रविवार को 80% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लखनऊ समेत 5 शहरों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर 20% अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा में केजीएमयू प्रशासन के साथ ही पुलिस और एसटीएफ की निगरानी में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि 1200 पदों के लिए लखनऊ समेत 5 शहरों में 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्र के भीतर किसी प्रकार की वस्तु ले जाना छूट नहीं थी। जूते, जैकेट, अंगूठी, जंजीर, मंगलसूत्र आदि चीज़ों को परीक्षा केंद्र के बाहर तलाशी द्वारा निकलवा दी गई। परीक्षा सुबह 11 बजे दोपहर से 1 बजे के बीच हुई। 63,000 अभ्यर्थी आवेदन किया, जिसमें 50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। राज्य में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द। हाईकोर्ट के आदेश में आलोक में जमा की बैकलॉग रिपोर्ट। आप देख सकते हैं, गणित के 2 सेक्टर, भौतिक के 300, जंतु विज्ञान 285, पर्यावरण के 104, वनस्पति के 333, रसायन के 332, वाणिज्य के 112। इसी तरह आप पूरा देख सकते हैं, इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, तमाम पदों के पद जो हैं वो जारी किए गए। पटना बिहार राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसमें 775 बैकलॉग रिक्तियाँ शामिल हैं। संबंधित प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक की सहमति मिलने के बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर का विषयवार संबंधित पदों के लिए विस्तृत ब्यौरा भेज दिया है। उस शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सभी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली। नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी पर कार्रवाई तेज करने के अनुरोध किया गया।
शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 27 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया पूरी होगी। संबंधित विषयों का विषयवार रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। शिक्षा विभाग ने आयोग से कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 3,353 प्रक्रियाधीन है। इसके लिए साक्षात्कार की कार्रवाई शुरू कर दें। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संबंधित नियुक्तियों के मामले में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही संशोधित रोस्टर के अनुसार विषयवार एवं विश्वविद्यालयवार नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। विभाग के मुताबिक उच्च न्यायालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि कुल नियुक्तियों में समान वर्ग को आरक्षण 50% से कम है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को जवाब मांगा गया था। देखिए, नौकरी और रोजगार संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए, इनको एक नज़र में जल्दी से देख लेते हैं। IDBI बैंक में कई पदों पर निकली भर्ती। जूनियर असिस्टेंट व मैनेजर एग्जीक्यूटिव के पद हैं खाली। 121 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते। पात्रताएं ग्रेजुएशन डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं। AIASL में रोजगार के अवसर 52 पदों पर निकली भर्ती। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 13 पदों पर। तो देखिए, AISL में रोजगार के अवसर हैं 52 पदों पर। टर्मिनल मैनेजर, जूनियर ऑफिसर आदि के पद रिक्त हैं। वॉक इन इंटरव्यू 5-6 दिसंबर को होगा। पात्रताएं ग्रेजुएशन, MBA डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए आप www.aiasl.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 13 पद। प्रशासनिक अधिकारी, सूचना अधिकारी के अन्य पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा आदि निर्धारित है। अगर आप पात्रताएं रखते हो तो जरूर आवेदन करने के लिए ihsmc-hosp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। AAI ने जारी किया नोटिफिकेशन। 185 पदों पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन की अंतिम 3 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन के लिए ITI डिग्री, डिप्लोमा निर्धारित हैं। आवेदन के लिए आप सभी www.aai.aero पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT कानपुर में निकली भर्ती। 30 पदों के लिए है भर्ती। वरिष्ठ REO के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम 20 दिसंबर 2023। वेतनमान अगर देखें तो 1,11,000 से 1,52,000 प्रतिमाह। www.iitk.ac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। CRCS ने जारी किया विज्ञापन। 11 पदों के लिए अपर पंजीकृत, संयुक्त पंजीकृत, अन्य पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। आयु सीमा अगर देखें तो अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई। www.crcs.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। योग अभ्यर्थी करें अप्लाई। अंतर विश्वविद्यालय श्योरक केंद्र स्वास्थ्य भौतिक विधि एवं विकरण सुरक्षा अधिकारी के पद खाली। अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2023। आवेदन के लिए www.iuac.res.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर सीनियर कंसल्ट के पदों पर मौके। आवेदन के लिए 5 दिसंबर 2023। आवेदन के www.nhscindia.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, लेटेस्ट जॉब के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कई आवेदन निकले, जैसे ऊपर बताया सेम वही। IDBI बैंक के 2100 पदों पर जूनियर असिस्टेंट के मौके हैं। CRIS असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 18 पदों पर निकली भर्ती। 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्थान BTech, BE अन्य समकक्ष योग्यता। आवेदन के लिए CRIS.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 9 ऑफिसर व अन्य पद निकले हैं। 4 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था ग्रेजुएट से अन्य समकक्ष योग्यता हो। आवेदन के लिए ISICL.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। और SSC 124 ग्रेड टाइपिस्ट एवं अन्य पदों पर निकली है भर्ती। अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2023। शैक्षणिक योग्यता का देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं एवं अन्य समकक्ष योग्यता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए OSSC.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8,000 प्लस क्लर्क पदों पर निकली भर्ती। 7 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट या अन्य समकक्ष योग्यता है। आवेदन के लिए SBI.co.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। IIT जम्मू में 50 प्लस जूनियर इंजीनियर एवं अन्य पद रिक्त हैं। 16 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मास्टर एवं अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी अप्लाई IITJammu.ac.in पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। APSC में 264 जूनियर इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती। 5 सितंबर 2023 लास्ट डेट। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता निर्धारित है।
आवेदन के लिए APSC requirement.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 275 पदों पर अप्रेंटिस के पदों पर निकली है। अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 है। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं ITI अन्य समकक्ष योग्यता है। आवेदन के लिए अगर पात्रताएं रखते हैं 10वीं ITI आपके पास है तो apprenticeshipindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। देखिए और भी निकले हैं, जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो ने जारी किया विज्ञापन। ACIO ग्रेड सेकेंड व अन्य पद रिक्त 995 पदों पर निकली भर्ती। अंतिम 15 दिसंबर 2023 ऑनलाइन। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य पात्रताएं निर्धारित हैं। आवेदन के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो www.mha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में 59 पदों पर निकली भर्ती। कुल सचिव के अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 16 दिसंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए आप सभी IIT-jammu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गेल में निकली है 12 पदों पर भर्ती। मुख्य प्रबंधक के विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ। आवेदन की अंतिम 30 नवंबर 2023। वेतनमान 90,000 से लेकर 2,40,000 प्रतिमाह है। आप सभी गेल online.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PGCIL में रोजगार के अवसर 203 पदों पर निकली है भर्ती। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पद है खाली। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 12 दिसंबर 2023 है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता इलेक्ट्रिकल में ITI डिग्री आदि निर्धारित पात्रता। आवेदन के लिए www.powergrid.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में 22 पदों पर निकली है भर्ती। तकनीकी अधिकारी C पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम 18 दिसंबर 2023। पात्रता इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता। आवेदन के लिए आप सभी भाई बहन www.iprs.rec.in पर करें आवेदन। NHAI में नौकरी की संभावना है। 10 पदों पर निकली भर्ती। प्रबंधक उप प्रबंधक के पद व सहायक प्रबंधक के पद हैं रिक्त। आवेदन की तिथि 14 दिसंबर 2023। वेतनमान 46,600 से लेकर 2,08,700 प्रतिमाह। आवेदन के लिए www.nhai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। वैज्ञानिक नवीनकृत अनुसंधान अकादमी में कार्यकारी सहायक प्रबंधक आदि पद रिक्त है। लास्ट डेट है अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। आवेदन के लिए ACSIR.RES.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में अभ्यर्थियों के प्रशासनिक पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि 30 नवंबर 2023 है। और आवेदन के लिए आप www.main.icmrinc.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। DLED में प्रत्येक छात्र से 5,000 अलॉटमेंट फीस ली गई थी। 1,34,00,000 फीस दी पर नहीं लिया दाखिला। 2,684 अभ्यर्थियों ने DLED में कॉलेजों में अलॉटमेंट के बाद मुंह मोड़ा। 70,100 सीटें और 2,33,350 में से खाली रह गई। DLED की प्रवेश नहीं लेने के कारण जब्त हो गए 5,000 रुपये। इस साल बदला है अलॉटमेंट का नियम। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय ने इस साल अलॉटमेंट का नियमों में परिवर्तन किया था कि पहले कॉलेज में सीधे 10,000 रुपये अलॉटमेंट फीस जमा होती थी। इस सब परीक्षा न्याय ने प्रत्येक अभ्यर्थी 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस के रूप में सीधे ले लिए थे। शर्त यह थी प्रवेश नहीं ले फीस वापस नहीं होगी। कॉलेज आवंटन के लिए 1,65,934 अभ्यर्थियों का हुआ था, लेकिन 1,63,250 ने ही प्रवेश लिया। प्रवेश न लेने पर 2,684 अभ्यर्थियों के 5,000 रुपये के हिसाब से 1,34,220 रुपये की आमदनी सरकार की हो गई। कई कॉलेजों ने ही जमा कर दिए थे रुपए। तो कई निजी कॉलेजों को प्रबंधकों ने 5,000 रुपये जमा कर अपने कॉलेजों के नाम सीट आवंटित करा ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अभ्यर्थियों की मिलने पर कमाई हो जाएगी, लेकिन इसके बाद उलट तमाम कॉलेजों की सीटें खाली रह गई। अगली खबर, एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के 1,688 पद हैं खाली। प्रयागराज प्रदेश भर के 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में से 1,688 में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। यह आंकड़ा 2020-21 का है। उसके बाद कई प्रधानाचार्य सेवानिवृत्ति पद नियुक्त हुए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2013 में एडेड विद्यालयों के करीब 600 प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई थी। इसमें भर्ती से चयनित अधिकतर प्रधानाचार्यों ने कार्यभार
ग्रहण कर लिया। कुछ मामले में कोर्ट में लंबित है। इसके बाद प्रधानाचार्य की चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। हर वर्षों से अधिक प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अधियाचन भेजने के बाद भी लापरवाही बरती गई। पिछली भर्ती के बाद कई वर्षों बाद चयन बोर्ड में अधियाचन भेजा गया। जब से चयन बोर्ड के पास अधियाचन पहुंचा उसके बाद से वह निष्प्रभावी हो गया है। एक वर्ष से एक भी सदस्य नहीं है। कुछ महीने पहले चेयरमैन भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को खत्म करके एक नया आयोग बन रहा है। उस आयोग के गठन के बाद इस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले एक दो माह में नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। प्रधानाचार्य की भर्ती करने वाला माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड अब निष्प्रभावी है और राज्य शिक्षा चयन आयोग के गठन का काम चल रहा है। वह अस्तित्व में आएगा तभी नई भर्तियां होंगी। फिलहाल आयोग से प्रधानाचार्य का चयन न होने से विद्यालयों में प्रबंधन की मनमानी चल रही है। वहीं अपने चाहते शिक्षकों को प्रबंधन कार्यभार दिए हुए जिसमें अक्सर विवाद होता रहता है। अभ्यर्थियों ने ओम प्रकाश राजभर का गरगेरा कहा न्याय दिलाई। 69,000 शिक्षा भर्ती में 6800 अभ्यर्थियों नियुक्तियों का मामला कैसे होगा प्रदूषण नियंत्रण। 50% पद हैं खाली। कई राज्यों के नोटिस। 11,969 में से 6,092 पद खाली हैं। 194 जांच लैब में से 53 ही प्रमाणित है। एक तरफ प्रदूषण बेकाबू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में कमाबोश सभी प्रदेशों के केंद्र शासित राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने बोर्ड और कमेटियों में 50% अधिक पद खाली पड़े हैं। प्रदूषण जांच के लिए बनी प्रयोगशालाएं भी मानक पूरा नहीं करती हैं। 2/3 लैब में सक्षम एजेंसियों तक का प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रदूषण की नियंत्रण की खराब हालत। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अलावा यूपी, पंजाब, दिल्ली सहित 36 प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। दूसरे चरण में 1 लाख से कम आवेदन। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 2। तो शिक्षक भर्ती नियुक्ति के दूसरे चरण में करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कम किए हैं। दूसरे चरण के लिए पंजीकरण आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,32,778 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। वहीं पहले चरण में 8,26,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार प्राथमिक में करीब 10,000 पदों के लिए 1,10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया, जबकि पहले चरण में इसमें करीब 6.5 लाख आवेदन प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्राप्त हुए थे। इस बार मध्य के लिए आवेदन अधिक आए हैं। इनमें से अगर संख्या देखी जाए तो लगभग 32,000 हैं। इस बार डीएलएड और बीएड वाले दोनों को मौका दिया गया है। देखिए, एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के पद खाली हैं। 26,146 पदों पर विज्ञापन। 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन करें। 10वीं पास एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन करने के लिए ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। डीपीसीसी में अभ्यर्थी करें आवेदन। 31 पदों के लिए असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2023 है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं आवेदन के लिए dpcc.delhi.government.nic.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। CRIS में रोजगार के 18 पौधे असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं BE, BTech, MTech आदि निर्धारित की गई। www.cris.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PGCIL में कई पदों पर निकली भर्ती। 203 पदों पर है मौके। जूनियर अफसर ट्रेनी के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर। ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन है। पात्रता ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आदि निर्धारित है। www.powergrid.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DFE में नौकरी की संभावना 21 पदों पर निकली है। सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023। वेतनमान 25,500 से 1,42,400। आवेदन के लिए आप सभी www.dfe.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र पर 11 पदों पर परियोजना वरिष्ठ प्रशासनिक विभिन्न पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं BA, BCom, BSc डिग्री एवं अन्य पात्रताएं निर्धारित हैं। आवेदन के लिए drdo.gov.in पर करें आवेदन। यहाँ भी रोजगार के अवसर है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अधीक्षक निवारक आधिकारिक पदों के खाली 8 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। केंद्रीय कृषि विद्यालय अभ्यर्थी नियंत्रक पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है।
आवेदन के www.cau.ac.in पर करें आवेदन। पदोन्नति में मानदेय सेवा का कार्यकाल जोड़ने की तैयारी। एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शासन ने मांगी जानकारी। प्रचार से इस पर आने वाले व्यवहार की मांगी जानकारी। 69,000 शिक्षा भर्ती में आरक्षित वर्ग के पीड़ित याचिकों ने मांगी नियुक्ति। न्याय चयन आयोग में देरी। न्याय विभाग ने कराया संशोधन। प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन में कुछ देरी हो सकती है। आयोग गठन के लिए विधेयक राज्यपाल द्वारा सूची किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली तैयार की। शासन के ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राज्य के न्याय विभाग को भेजा। न्याय विभाग कुछ संशोधन के बाद इसे वापस कर दिया। इसके बाद चलते कमेटी के सदस्यों ने हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके। ऐसे कैबिनेट में पास होने व आयोग में चेयरमैन सदस्यों के सदस्य की नियुक्ति में देरी हो सकती है। यह रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना व नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया और कल फिर मैं कल की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।